हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीनएक्स कंसल्टिंग के आज के वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं टीपीएम के अंदर जेएच कॉन्सेप्ट की। और जेएच के अंदर आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह की एबनॉर्मलिटीज होती हैं जब आप जेएच की एक्टिविटी को करते हो। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो बाद में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं आज 7 टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटी जो कि टीपीएम के जेएच पिलर में यूज की जाती है। तो जब हम लोग जेएच यानी कि जिसो वजन के स्टेप्स को करते हैं तो मशीनों की साफ सफाई करते हैं। और साफ सफाई करते वक्त उस पे जब हमें कोई एबनॉर्मलिटी मिलती है तो उसमें टैग लगाते हैं, व्हाइट टैग या रेड टैग। नो, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये होती है कि एबनॉर्मलिटी हम किसे कहते हैं, क्या होती है ये एबनॉर्मलिटीज, या कौन सी ऐसी कमियां हैं जिन पे टैग लगाना चाहिए, आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे। तो जनरली जेएच के अंदर इसको 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 7 टाइप के एबनॉर्मलिटी हम इसको बोलते हैं, जिसमें से पहले का नाम है माइनर फ्लॉज या छोटी मोटी कमी। दूसरे की अगर हम बात करें तो अनफुलफिल्ड बेसिक कंडीशन, यानी कि मशीन की जो बेसिक कंडीशन है उसका पूरा ना होना। तीसरा है इनएक्सेसिबल प्लेस, यानी कि जहां पर पहुंचना मुश्किल हो। चौथा है आपका सोर्स ऑफ कंटामिनेशन, जिससे गंदगी पैदा होती हो। पांचवा है क्वालिटी डिफेक्ट सोर्स, मतलब जिससे आपके क्वालिटी डिफेक्टिव पीस जनरेट होते हो। छठी कमी है अननेसेसरी या नॉन अर्जेंट आइटम, और सातवीं है अनसेफ प्लेसेस या असुरक्षित स्थान। तो ये 7 प्रकार की कमियां हैं। हम लोग समझेंगे एक एक कमी के बारे में, उसके एक्सप्लेनेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स फोटो की सहायता से देखेंगे। तो दोस्तों, पहली कमी है माइनर फ्लॉज। माइनर फ्लॉज या छोटी मोटी कमी, जिसका मतलब होता है कि मशीन में कुछ छोटी मोटी कमी है, कंटामिनेशन से रिलेटेड, डैमेज से रिलेटेड, कुछ प्ले है, स्लैकनेस है, एबनॉर्मल फिनोमिना है, या कोई एडेशन है। जैसे डस्ट है, डर्ट है, पाउडर, ऑयल, ग्रीस, किसी भी चीज का कंटामिनेशन हो सकता है। डैमेज भी कई तरीके से हो सकता है, कुछ क्रैक है, कुछ क्रश हो गया, डिफॉर्म हो गया, चिप हो गया, बैंड हो गया। प्ले है, लाइक आपके किसी डोर में प्ले है, किसी हैंडल में प्ले है, किसी बेल्ट में प्ले है, हर तरह के प्ले हो सकते हैं। स्लैकनेस है बेल्ट में, चैन में। एबनॉर्मल फिनोमिना, लाइक कुछ अजीब सी नॉइज आ रही है, कोई स्मेल आ रही है, या कोई डिस्टरबेंस आ रही है, इस तरह की फिनोमिना हो सकते हैं। या एडेशन, कुछ चिपका हुआ है, कुछ ब्लॉक है, कुछ हार्ड हो गया है, तो इस तरह की चीजें माइनर फ्लॉज में आती है। जैसा कि एग्जांपल आप देख सकते हो, अब ये एक मशीन का हिस्सा है जहां पे आप देख रहे हो बहुत सारे माइनर छोटी छोटी कमियां हैं, बहुत सारी जो जंग है वो लग चुकी है, सब कुछ टूटा फूटा डैमेज सा दिख रहा है, बिल्कुल मशीन पील ऑफ हो चुका है पेंट। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कोरोजन है, बहुत ज्यादा जंग है। इधर आप देखो तो यहाँ से कुछ कूलेंट वगैरह लीक होता है, जिसके कारण से कपड़ा और कॉटन लगा हुआ है। तो ये सारी की सारी माइनर फ्लॉ की कैटेगरी में आती है। तो दूसरी बात करें अनफुलफिल्ड बेसिक कंडीशन। यहाँ पर अनफुलफिल्ड बेसिक कंडीशन का मतलब है जब आप नई मशीन लेके आते हो तो उस वक्त क्या क्या बेसिक कंडीशन होती है जो कि फ्यूचर में धीरे धीरे चलते चलते अनफुलफिल्ड होती है या पूरी नहीं होती है। जैसे आपका लुब्रिकेशन है वो गंदा हो जाता है, दिखता नहीं है, अनआइडेंटिफाइड होता है। उसकी जो सप्लाई है, लाइक पाइप डैमेज है, उसमें सप्लाई जा नहीं रही है, बहुत स्लो जा रही है, बहुत तेजी से जा रही है। ऑयल लेवल के जो गेजेस हैं वो टूट जाते हैं, उनके ऊपर का कवर टूट जाता है, वो हिल रहे होते हैं, उसमें कोई मार्किंग नहीं होती है। या टाइटनेस, जितने भी नट बोल्ट हैं, कुछ कवर्स हैं, कुछ आपके डोर्स हैं, वो सब लूज हो जाते हैं। तो ये सारी अनफुलफिल्ड बेसिक कंडीशन में आती है। जैसे कि ये एग्जांपल आप देखो, ये एक मशीन का पैनल है। अब ये मशीन लूज हो गया है, हिल रहा है, इसके कारण वहां के लोगों ने क्या किया, इसको एक धागे से, रस्सी से बांध रखा है, जो कि अनफुलफिल्ड बेसिक कंडीशन का एग्जांपल है। और तीसरे तरह का एग्जांपल है इनएक्सेसिबल प्लेस। इनएक्सेसिबल प्लेस का मतलब है मशीन में काम करने के लिए हमें वहां पहुंचना पड़ता है, लेकिन कई बार वहां पे पहुंचना मुश्किल हो जाता है, क्लीनिंग करने के लिए, कुछ चेक करने के लिए, लुब्रिकेशन करने के लिए, कुछ टाइट करने के लिए, ऑपरेशंस के लिए, या कोई भी तरह के एडजस्टमेंट करने के लिए। क्योंकि बहुत ऊंचाई पे हो सकता है, मशीन के पीछे हो सकता है, मशीन के नीचे हो सकता है, या कोई वहां तक पहुंचने की जगह नहीं हो सकती है, या बहुत ज्यादा पाइप्स है जिसके पीछे आप नहीं जा सकते हो। सो बहुत तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं इनएक्सेसिबल प्लेस के। जैसे कि ये एग्जाम्पल देखें, अब ये एक मशीन है, मशीन में एक यहाँ पे लुब्रिकेशन यूनिट लगी हुई है, लेकिन लुब्रिकेशन यूनिट नीचे की तरफ है और इसके जो यहाँ पे डायल्स है वो भी दूसरी डायरेक्शन में। अगर आप देखो तो ये इस डायरेक्शन में, जहां पे देखना मुश्किल है, इसलिए ये इनएक्सेसिबल प्लेस की कैटेगरी में कमी आती है। चौथा जो एबनॉर्मलिटी है वो सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। तो गंदगी बहुत होती है, लेकिन यहाँ पे जेएच कहता है कि गंदगी कहाँ से आ रही है, सोर्स क्या है वो आइडेंटिफाई करो। जैसे कि प्रोडक्ट कहाँ से लीक हो रहे हैं, गिर रहे हैं, रॉ मटेरियल कहाँ से लीक हो रहा है, गिर रहा है, बाहर जा रहा है, लुब्रिकेशन कहाँ से लीक हो रहा है, गिर रहा है,
डैमेज हो रहा है फ्लोर पे, गैसेस कहाँ से निकल रही है, लिक्विड है, स्क्रैप है या अदर्स है, किसी भी तरीके का कंटेमिनेशन हो सकता है। जैसे अब यहाँ एग्जांपल में देखो, मशीन ग्राइंडिंग होता है और यहाँ पे स्लज इकट्ठा हो रहा है, तो ये दिस इज सोर्स ऑफ कंटामिनेशन फॉर अदर पार्ट्स। नाउ पांचवें प्रकार की कमी है क्वालिटी डिफेक्ट सोर्स। कौन से ऐसे सोर्स है जिसके कारण से आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो रही है? जैसे कोई फॉरेन मैटर आ जा रहा है, कोई डस्ट ऐड हो रहा है, रस्ट ऐड हो रहा है, पाउडर है, कोई मॉइस्चर है, पेपर पीसेस है, कोई शॉक हो रही है मशीन में, कोई बहुत तेजी से वाइब्रेशन हो रहा है, कुछ कोलैप्स हो रहा है, इस कारण से डिफेक्ट जनरेट हो रहा है। मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, किसी ग्रेन का साइज, चाहे आप कोई पार्टिकल है, कोई मटेरियल है, उसका साइज बहुत चेंज है, कंसंट्रेशन लाइक लिक्विड का कंसंट्रेशन बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, केमिकल कंपोजिशन कंसंट्रेशन डिफरेंट है, विस्कोसिटी डिफरेंट है, इसके कारण से क्वालिटी डिफेक्ट जनरेट होते हैं। छठे की अगर बात करें, अननेसेसरी एंड नॉन अर्जेंट आइटम, यानी कि मशीन पे ऐसी बहुत सी ऑक्सिलरी यूनिट्स होती है जो अननेसेसरी लगी होती है, जो मशीन मैन्युफैक्चरर ने दे रखी है लेकिन आपके काम की नहीं है। या कई बार हम जब मशीन पे कुछ रिपेयर करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, तो कुछ आइटम वहां पे छोड़ जाते हैं, लाइक स्क्रू ड्राइवर्स, हैमर्स, वायर्स या मशीन के स्पेयर पार्ट्स। So this can be a machinery, piping equipment, measuring instrument, electrical equipment, jig, tools, spare parts और any makeshift repairs. So अपने को ये भी एक एबनॉर्मलिटी है, मशीन पे नहीं होना चाहिए। सो एग्जांपल्स आप देख सकते हो, इस मशीन पे बहुत ज्यादा ऑक्सिलरी यूनिट्स, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वायर्स, पाइप्स लगे हैं, मे बी इसका 10% इसमें से यूज ही ना होता हो, तो यू नीड टू सी, और आपको देखना है कि कौन सा इसमें काम का नहीं है। सातवीं एबनॉर्मलिटी है अनसेफ प्लेसेस। सो आपकी मशीन और मशीन के आसपास शॉप फ्लोर पे ऐसे कौन कौन सी जगह है जो अनसेफ है आपके लिए, आपके वर्कर के लिए? जैसे फ्लोर हो सकता है टूटा है, डैमेज है, ऊंचा नीचा है, गड्ढा है, कोई स्टेप्स है, बहुत ऊंचे स्टेप्स है, बहुत कम छोटे स्टेप्स है, लाइट्स नहीं दिख रही है, अंधेरा है, रोटेटिंग मशीनरी ओपन है, लिफ्टिंग डिवाइसेस अनसेफ है, या अदर टाइप के अनसेफ प्लेसेस हो सकते हैं। सो अपने को ये अनसेफ प्लेसेस पे एबनॉर्मलिटी को टैग लगाना है और उसको रिमूव करना है। जैसे एग्जांपल देखो आप, ये एक मोटर है, मोटर घूम रही है और इसका कवर, इसका जो ढक्कन है वो नीचे रखा हुआ है, यानी कि अगर यहाँ पे कुछ भी हमें काम करना पड़े तो इसके नीचे अगर हाथ आ जाए तो ये हाथ को कट कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार की 7 प्रकार की कमियां होती हैं जो कि आपको जेएच करते वक्त मशीन पे आइडेंटिफाई करके और उसको दूर करना चाहिए। आप अगर आप जेएच नहीं भी कर रहे हो तो ये बहुत सारी ऐसी कमियां आप रेगुलर प्रैक्टिसेस में, रेगुलर मशीन की क्लीनिंग के वक्त, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते वक्त इसको दूर कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगेन इस वीडियो को शेयर करिए लोगों के साथ, जिससे वो अपनी मशीन की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय।